आज मैं वो किताब लेके नहीं आया जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में लाता हूँ। उसमें सवाल लिखे होते हैं ताकि उस सवालों के बाद मैं डिस्कशन कर सकूँ। वो इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि सवाल अचानक मेरे दिमाग में आ जाया और अभी आया, और मैंने सोचा कि इसको अभी ही शेयर करना काफ़ी अच्छा रहेगा लिखने से पहले। तो शुरुआत ऐसे होती है कि जब मैं छोटा था तो मैं खिलौने चाहिए थे। हम सबको चाहिए होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें खिलौने पसंद होते हैं। हम खिलौनों, टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप्स के पीछे भागते हैं, कार्टून्स देखते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो साइकिल अच्छी लगती है, हमें साइकिल चलाना पसंद होता है, साइकिल सीखते हैं। पहली बार जब साइकिल चलाना सीखते हैं और जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो वो खुशी बहुत अच्छी लगती है कि हमने अपने आप से पैडल मारा और हम इतने डिस्टेंस तक पहुँचे। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें नया बैग चाहिए होता है, टिफ़िन बॉक्स नए चाहिए होते हैं जो अच्छे लगे, जो हमें अच्छे लगे, जो हमें खुशी दें। नई पेंसिलें, शार्पनर्स, रबर्स, खुशबू वाली रबर्स, हमें वो अच्छी लगने लगती हैं, हम उससे खुश हो जाते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें धीरे धीरे मूवीज़ के बारे में पता चलता है, तो हम मूवीज़ देखना शुरू करते हैं, सिनेमा देखना शुरू करते हैं, हमें उससे बहुत खुशी मिलती है। फिर हम अपने नए दोस्त बनाते हैं, हम नए दोस्त बनाना चाहते हैं, हमें उससे खुशी मिलती है। फिर हमें खुशी मिलती है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, हमें उससे खुशी मिलती है। फिर हम बड़े होते हैं तो मन करता है कि एक अच्छा कॉलेज हो जहाँ पे हम अच्छी पढ़ाई कर सकें, एक अच्छा कॉलेज हो जो बहुत बड़ा हो, वहाँ पे मैं नए दोस्त बनाऊँ, गर्लफ्रेंड्स बनाऊँ, क्योंकि मुझे खुशी मिले। फिर खुशी मिलती है जब हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए। हम खुश हो रहे होते हैं कि मेरे पास एक मैकबुक प्रो हो, एक लैपटॉप हो, हमारे पास वो भी आ जाता है। हम खुशी ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे पास फ़ोन हो, हमारा मन करता है कि हमारे पास आईफोन हो, एक अच्छा फ़ोन हो जो हम यूज़ कर पाएँ, जिससे मुझे खुशी मिले मुझे यूज़ करने में। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, मन करता है कि एक बड़ी गाड़ी हो जिसमें बैठ के मैं जा पाऊँ, और हमें मिल जाती है वो गाड़ी। फिर मन करता है कि एक खुद का घर हो और हम घर खरीद लेते हैं, बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक किसी भी पर्सन के लिए घर खरीदना उसके लिए बहुत बहुत खुशी का दिन होता है वो। तो हम ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। हमने ये सब कुछ किया और इस दौरान लोग कहते हैं, जो मैं अक्सर सुन रहा हूँ, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि एक ही तो लाइफ है, एक ही लाइफ है, जी लो जी भर के। बहुत इन्फ्लुएंसेस सुना होगा पोएटिक लाइंस में, एक ही तो लाइफ है, जी लो जी भर के। जो करना है वो करो, जो देखना है वो देखो, जो खाना है वो खाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो महसूस करना है वो महसूस करो। एक ही तो लाइफ है। आंखें दी हैं, अच्छी चीज़ें देखो, ज़बान दी है, टेस्ट करो, हाथ दिए हैं, कुछ अच्छे काम करो, पैर दिए हैं, कुछ अच्छी जगह पे जाओ, दिमाग दिया है, कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करो ताकि खुशी मिले। फिर मैं याद करता हूँ ये सब सोचने के बाद कि जब मैं छोटा था तो बस एक खिलौने से खुश हो जाता था, और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो
खुशी हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ शायद एक नई चीज़ में जो मेरे पास नहीं है। मान लीजिए मेरे पास स्पीकर नहीं है जिससे मैं गाने सुन सकूं, वो नहीं है मेरे पास। हालांकि है, बट आई थिंक अच्छा वाला नहीं है, मार्शल का नहीं है जिसे मैं रख सकूं अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में और सुन सकूं। और शायद मैं वो ख़रीद भी लूँगा और कुछ महीने बाद वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। शायद मेरे पास एक अच्छी लाइटिंग नहीं है मेरे रूम में, मैं ख़रीद लूँगा, शायद मैं उसको भी महसूस करके खुश हो जाऊँगा, मेरे सेंसेस खुश हो जाएंगे। मेरे पास अच्छा सोफ़ा नहीं है, मैं इस चेयर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, शायद मैं सोफ़ा भी खरीद लूँगा 30-40 हज़ार का और मैं खुश हो जाऊँगा। तो वो दिन कहाँ गए जब मैं एक साइकिल से खुश हो जाता था, और वो दिन कहाँ गए जब मैं एक पेंसिल से खुश हो जाता था, वो दिन कहाँ गए जब मैं एक शॉर्पनर से खुश हो जाता था, वो दिन कहाँ गए जब मैं एक किताब से खुश हो जाता था, और वो दिन कहाँ गए जब मैं अपने दोस्तों के साथ खुश हो जाता था। वो दिन कहाँ गए जब मैं एक कॉलेज में जाके खुश हो जाता था, और वो दिन कहाँ गए जब मैं एक नए कपड़े से खुश हो जाता था, और वो दिन कहाँ गए जब मैं अपने नई चीज़ों के साथ खुश हो जाता था। क्या मैं अब वो खिलौने से, क्या अब मैं अपने उस खिलौने से खुश हो सकता हूँ? क्या मैं वो नटराज की वो पेंसिल से खुश हो सकता हूँ? क्या मैं अपने वही दोस्त से दोबारा मिलके इतनी खुशी मिल सकती है? क्या मैं वो कुल्फ़ी से खुश हो सकता हूँ? शायद हाँ, मैं खुश हो सकता हूँ सिर्फ एक मोमेंट के लिए। मैं वो पेंसिल अगर लेके ख़रीद के लाऊं और उसको उसी तरीके से महसूस करूं कि इस पेंसिल से मैंने लिखना सीखा, तो शायद मैं खुश हो सकता हूं। बट 5 मिनट के बाद मैं वो पेंसिल मैं रख दूंगा और अपनी इसी लाइफ में वापस आ जाऊंगा। बट मैं खुश हो सकता हूँ उस खिलौने से जो शायद मेरे पहला खिलौना था, बट कुछ देर के लिए। मैं खुश हो सकता हूँ अपने पुरानी फ़ोटोग्राफ से जो मेरे बचपन की है, लेकिन कुछ समय के लिए। तो मैंने ये सब देखा और सोचा और महसूस किया कि ये सब चीज़ें जो मैं बचपन से और अब तक देख रहा था, वो तो खुशी ही नहीं थी, वो सिर्फ ज़रूरतें थी। वो ज़रूरत थी साइकिल की, वो ज़रूरत थी पेंसिल की, मैं जो सीख सकूं, लिख सकूं उस पेंसिल से। वो ज़रूरत थी उस किताब की जिसमें मैं लिख सकूं। वो ज़रूरत थी उस दोस्त की जिसके साथ मैं समय बिता सकूं। वो ज़रूरत थी वो कॉलेज की जिससे मैं अपनी हायर स्टडीज़ कर सकूं। वो ज़रूरत थी वो जॉब की ताकि मैं उससे पैसा कमा सकूं। और ज़रूरत थी उस घर की जहाँ पे मैं रह सकूं। और वो ज़रूरत थी उस गाड़ी की जहाँ से मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं। ये खुशियाँ नहीं थी, ये ज़रूरतें थी। तो जब ये ज़रूरतें हैं तो खुशी कहाँ है? हमने मतलब बचपन से अब तक अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीज़ें करी हैं। मेरे सामने पहाड़ है और पहाड़ों में से निकलता हुआ झरना है जो नदी बन रहा है। तो या तो मैं उस नदी को छूऊंगा या तो मैं उस पहाड़ को देखूंगा। मेरे सेंसेस कहेंगे
कि मेरे सेंसेस से खुशी मिलती है उस पहाड़ों को देखने के लिए, यानी कि मेरी आँखों को खुशी मिलती है उस पहाड़ों को देखने के लिए, यानी कि मैं अपनी आँखों को सेटिस्फाई कर रहा हूँ उन पहाड़ों को देखकर। और शायद जब मैं उनसे सेटिस्फाई हो जाऊँगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन बाद, जब मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, जब मेरी आंखें सेटिस्फाई हो गई हैं, तो शायद मेरे हाथों को मन करेगा कि इस झरना तो मेरे हाथों को मन करेगा इस झरने से होते हुए जो पानी नदी बन रहा है उसको छूने का, तो मैं उसको छूऊंगा। और मैंने अपने हाथों को भी सेटिस्फाई कर दिया, मैंने अपनी आँखों को भी सेटिस्फाई करा और अपने हाथों को भी सेटिस्फाई करा, मैंने अपने पैरों को भी सेटिस्फाई करा, मैंने अपने दिमाग को भी सेटिस्फाई करा यहाँ पहुँच के, इन पहाड़ों की जगहों पे। बट मैं वापस घर जाऊँगा तो ये खुशियाँ नहीं रहेंगी, ये सिर्फ मेमोरीज रहेंगी कि मैं उस दिन उस पहाड़ को देखा और मैंने उस दिन उस नदी को छुआ। और ये बुरा नहीं है, ये एक्सपीरियंस करना आई थिंक हर एक ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम शायद यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस करने ही आए हैं। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ पे है? परमानेंट हैप्पीनेस वहाँ पे हो सकती है जो चीज़ परमानेंट हो। मेरे मरने के बाद वो पेंसिल भी नहीं रहेगी, वो खिलौना भी नहीं रहेगा, वो एजुकेशन भी नहीं रहेगी, वो दोस्त भी नहीं रहेगा, वो कॉलेज भी नहीं रहेगा, वो खाना भी नहीं रहेगा जिसको खा के मुझे अच्छा लगता था, वो घर भी नहीं रहेगा, वो गाड़ी भी नहीं रहेगी और वो जॉब भी नहीं रहेगी। रहेगी कि सिर्फ कुछ चीज़ें जो मेरे इस अर्थ में पैदा होने से पहले भी थी और मेरे मरने के बाद भी होंगी। मेरे मरने से पहले जो चीज़ें थीं, सूरज, चाँद, हवा, आकाश, धरती, आसमान, हवा, पेड़, ये तो शायद मेरे पैदा होने से पहले भी थे और मेरे मरने के बाद भी होंगे। तो अगर मैं इन सब चीज़ों में खुशियाँ देखूं, क्योंकि यही सब चीज़ें तो परमानेंट हैं, मेरे से शायद किसी दिन मेरे हाथ से फ़ोन छूट जाए जो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो टूट जाए, तो वो तो हमेशा के लिए चला गया। बस शायद ये सूरज और ये चाँद, ये हवा और ये आसमान और ये ज़मीन और ये मिट्टी कभी नहीं जाएगी। तो शायद इन्हीं सब चीज़ों में ही खुशी हो, क्योंकि ये तो परमानेंट है ना। अगर मैं इस चाँद से खुश हो जाऊं और अगर मैं इस सूरज से खुश हो जाऊं, इस धरती से खुश हो जाऊं, इस हवा से खुश हो जाऊं, तो लोग सोचेंगे कि इन सब से होगा क्या। ये चाँद मुझे किसी से बात नहीं कराएगा, ये चाँद मुझे अपने दोस्त से फ़ोन नहीं करवाएगा, ये सूरज मुझसे लैपटॉप से काम नहीं करवाएगा, ये हवा मुझे खाना नहीं देगी, मेरा पेट नहीं भरेगी। बट ऐसा सोचना ही क्यों है? ये तो फिर से खुशी नहीं हुई, ये तो सेंस सेटिस्फेक्शन हुआ ना। ये सब चीज़ें तो आपके पास पहले से ही हैं। तो खुशियाँ सिर्फ आई थिंक इसी में है कि जो चीज़ परमानेंट हो। और जो चीज़ परमानेंट है और जिसने वो परमानेंट चीज़ें बनाई हैं,
अगर हम उसकी तलाश में जाएं तो, अगर हम उसकी तलाश में जाएं जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, ये सारी चीज़ों का मालिक जो है उसको ढूंढने की कोशिश करें और उसमें खुशी देखें, तो शायद वो हमारी परमानेंट खुशी हो। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने देख ली कि इसमें हमें खुशी मिलती है कि नहीं है, तो शायद एक बार हम उसमें खुशियाँ देखें जिसने ये पूरी दुनिया बनाई हो, जिसने हमारी आँखें दी हैं, हमारे नाक दी है, हमें ज़बान दी है, हमें हाथ दिए, हमें पैर दिए हैं, हमें एक परफेक्ट बॉडी दी है, हमारी सोचने की चीज़ें दी हैं, हमें समझने की क्षमता दी है, हमें बोलने के लिए ज़बान दी है। ये हमारे पास हमने ढूंढी नहीं कहीं से कि मैं 40 रुपए की ज़बान खरीद लेता हूँ या 200 रुपए की आँखें खरीद लेता हूँ या 1000 रुपए के हाथ खरीद लेता हूँ या पैर खरीद लेता हूँ। ये हमें मिली है जो हमें भी नहीं पता कैसे। तो जिसने दी है उसे तो थैंक यू बोलना चाहिए। हमें थैंक यू बोलना चाहिए उस इंसान को जिसने ये सारी चीज़ें दी है ताकि हम अपनी लाइफ को इतने अच्छे से और इतने आराम से जी पाएँ। तो खुशियाँ और खुशी, द अल्टीमेट हैप्पीनेस, आई थिंक उसमें है जो परमानेंट है, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। इसको आप सोचना और मेरे को बताना कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ सही।